अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सपर्ट्स और मैं हूं मोहम्मद अमीन। हम आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपने टेक्निकल एक्सपर्ट पर पहली बार विज़िट किया है तो आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हम इसी तरह आपके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ का सिलसिला जारी रख सकें। और हाँ, बेल के आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपके पास टेक्निकल एक्सपर्ट्स की तरफ से आने वाली हर नई क्लास की नोटिफिकेशन आती रहे। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये हमारी छठी क्लास है। इससे पिछली क्लास में हमने सीखा था कि हम ये मॉडल और लेआउट के बीच डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि मॉडल का क्या काम है और लेआउट का क्या काम है। आज हम लेआउट के बारे में सीखेंगे। इसको एडिट करना, इसको एडिट किस तरह से करते हैं, इसको डिलीट किस तरह से करते हैं, नया ये लेआउट किस तरह से बनाते हैं, इसके अंदर सेटिंग किस तरह से होती है। तो उसके लिए आप हमारे पास ये दो लेआउट हैं, एक लेआउट 1 और एक लेआउट 2 है। लेआउट 1 के ऊपर हम राइट बटन क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाते हैं, न्यू लेआउट, फ्रॉम टेम्पलेट्स, डिलीट, रीनेम, मूव एंड कॉपी, सेलेक्ट ऑल लेयर्स, एक्टिव मॉडल, एक्टिव प्रीवियस लेआउट, पेज सेटअप मैनेजर, प्लॉट, हाइड लेआउट एंड मॉडल टिप्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यू लेआउट को। न्यू लेआउट क्या है? न्यू लेआउट से होता यह है कि हम एक नया लेआउट बना सकते हैं। एक नया लेआउट जिसमें हम अपना खुद से काम करना चाहें तो हम नया लेआउट बना सकते हैं। नया लेआउट, न्यू लेआउट के ऊपर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक तीसरा भी लेआउट आ गया है। एक दफ़ा फिर क्लिक करके देखते हैं न्यू लेआउट, तो ये देखें लेआउट 4 भी आ गया। तो हम जब तक इसके ऊपर क्लिक करते रहेंगे तो हमारे पास ये लेआउट आते रहेंगे, लेआउट 1, लेआउट 2, लेआउट 3 और लेआउट 4। इसके बाद हमारे पास फ्रॉम टेम्पलेट्स है। फ्रॉम टेम्पलेट्स क्या है कि हमारे पास टेम्पलेट्स अगर हमें चाहिए तो हम टेम्पलेट्स भी ले सकते हैं। फ्रॉम टेम्पलेट्स करेंगे तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के टेम्पलेट्स ओपन हो जाएंगे। हम यहाँ से जो मुख्तलिफ़ कंपनियों के टेम्पलेट्स होते हैं, मुख्तलिफ़ कंपनियों की जो इसके अंदर बनी होती हैं टेम्पलेट्स वगैरह, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए, उनकी डिटेल के लिए जितने भी बने होते हैं टेम्पलेट्स, तो वो हमारे पास, हम उसको भी ओपन करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के टेम्पलेट्स हैं। हम यहाँ से किसी भी टेम्पलेट्स के ऊपर ओपन करेंगे तो हमारे पास, और उसके बाद ओके कर दें तो आप देखें आपके पास एक और टेम्पलेट्स ओपन हो गया है जिसके अंदर ये मुख्तलिफ़ किस्म की डिटेल्स भी लिख सकते हैं कि कहाँ बना है, किसने बनाया है। तो मुख्तलिफ़ ड्राइंग के ऊपर जिस किस्म की डिटेल्स होती हैं तो ये हमारे पास टेम्पलेट्स आ गया है। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन है वो डिलीट है। अगर हम कोई टेम्पलेट्स डिलीट करना चाहें, जस्ट डिलीट के ऊपर क्लिक करें और ओके कर दें तो डिलीट हो जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करें, डिलीट के ऊपर क्लिक करें और ये डिलीट हो जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करें और डिलीट करें तो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो रीनेम का है। आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं। रीनेम के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर लेआउट 3 है, इसके नाम से मैं कुछ भी लिख देता हूँ। कुछ भी आप लिख दें, प्रोजेक्ट 1 लिख दें, प्रोजेक्ट 1 लिखते हैं तो ये इसका नाम प्रोजेक्ट 1 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो आगे है मूव और कॉपी है। मूव और कॉपी क्या है कि हम इन लेआउट्स को आगे पीछे मूव भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ से ये लेआउट 1 है, मैं इसको मूव टू एंड करता हूँ या इसकी कॉपी बनाता हूँ तो ये लेआउट या प्रोजेक्ट 1 की कॉपी बनाता हूँ तो क्रिएट अ कॉपी करेंगे और ओके कर देंगे तो आप ये देखें ये एक और इसकी कॉपी बन गई है। अगर आप, मैं इसको कहता हूँ कि ये लास्ट पे चला जाए तो मूव पे चले जाएं और यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करें और इसको मूव टू एंड करके ओके करें तो ये देखें ये साइड मूव हो गया। तो हम इसको मूव भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट ऑल लेआउट है। सर जितने के जितने ये लेआउट्स हैं इन सबको सेलेक्ट करें तो आप, अगर आपको ये देख सकें तो ये सारे के सारे इस वक्त लेआउट जो है वो सेलेक्ट हुए हैं। उसके बाद हमारे पास एक्टिव प्रीवियस लेआउट क्या है कि इससे पहले जो पिछला जो लेआउट था वो उसको एक्टिव करें। तो फ़ौरन जब हम करते हैं तो ये देखें इससे पहले ये एक्टिव था तो उसके ऊपर था, उसके बाद फिर प्रीवियस एक्टिव, उससे पहले ये एक्टिव था तो ये, तो इसको साथ साथ एक्टिव। तो एक्टिव मॉडल टैब, अगर हम इस मॉडल को एक्टिव करना चाहें तो एक्टिव मॉडल टैब के ऊपर क्लिक करें तो मॉडल आ जाएगा, मॉडल टैब आ जाएगी। उसके बाद ये हम प्रोजेक्ट्स के ऊपर दोबारा जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है पेज सेटअप मैनेजर है कि हम अपने टेम्पलेट्स को मैनेज भी कर सकते हैं, उसको अपने हिसाब से उसका पेज भी सेट कर सकते हैं और उसके और भी मुख्तलिफ़ किस्म की सेटिंग कर सकते हैं। तो पेज सेटअप में जाएंगे और यहाँ पर जो हमें जो वाला भी चाहिए, लेआउट 1 चाहिए, लेआउट 2 चाहिए, जो भी चाहिए जिसके ऊपर, या लेआउट 1 है जो भी, हम इसके ऊपर जस्ट मॉडिफाई के अंदर जाएंगे और हम इसमें
यहाँ पर प्रिंटर का नाम दे सकते हैं कि जब भी हम प्रिंट करें तो वो कौन से प्रिंटर से प्रिंट करें। उसके बाद यहाँ पर पेपर साइज़ है, पेपर साइज़ कौन सा दें। उसके बाद इसका प्लॉट व्हाट इज़ अ प्लॉट, कैसे प्लॉट एरिया कैसा है, डिस्प्ले से है, एक्सटेंड से है, लेआउट से है, विंडो से है, वो है। उसके बाद यहाँ से सेंटर टू प्लॉट है या जो भी है, जैसे ही मैं एक्सटेंड कर देता हूँ या डिस्प्ले कर देता हूँ तो सेंटर टू प्लॉट कर दें। इसके अलावा स्केल भी आप दे सकते हैं, पेपर की ओरिएंटेशन भी दे सकते हैं। तो इसके अलावा डिस्प्ले प्लॉट स्टाइल भी दे सकते हैं कि किस स्टाइल से ये आपके पास ये प्रिंट आए। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की सेटिंग करके आप ओके कर दें तो आपके पास ये हो जाता है। इसकी जो सेटिंग है वो हो जाती है। फिर उस हिसाब से जिस साइज़ का पेज भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। उसके बाद प्लॉट है, प्लॉट क्या है कि आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। जितनी भी आप सेटिंग करते हैं पेज की तो वो उस सेटिंग यहाँ पर आ जाती है। तो उससे वहाँ आप सेटिंग करके जस्ट ओके के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास अगर प्रिंटर लगा हुआ है, जिस प्रिंटर को आपने यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये प्रिंट हो जाता है। और उसके बाद जो हमारे पास आखिरी है वो है हाइड लेआउट एंड मॉडल टेब्स है। ये हाइड लेआउट एंड मॉडल टेब्स जो है इसको हाइड हो गया है तो ये हाइड हो जाता है। तो उसको वापस लेके आने के लिए जस्ट यहाँ पर के ऊपर क्लिक करें और डिस्प्ले यहाँ पर इस जगह पर क्लिक करें और यहाँ पर इसके ऊपर देखें तो राइट बटन क्लिक करें और डिस्प्ले लेआउट एंड मॉडल टेब्स करें तो फिर ये वापस आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो कमेंट्स करके हमसे सवाल भी पूछेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना और अपने साथ मिले हर रिश्ते का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगहबान।